नमस्कार आप सभी को और बार मेरी तरफ से। अब बैक पेन को लेके 2-3 पॉइंट्स और मैं आपको बता दूँ। एक तो जो हमारा बैठने का पोज़ीशन होता है, तो वो लगभग ऑलमोस्ट सीधा होना चाहिए। जैसे अभी बैठी हूँ या फिर आप सोफ़े पे बैठे हैं, तो आपको सीधा बैठना चाहिए। कई बार आदत होती है हमको कि ऐसे बैठ के बेड पे या सोफ़े पे ऐसे बैठ के बहुत देर तक फ़ोन चलाने की या फिर मूवी देखने की। यहाँ पे सोफ़ा नहीं है आपको दिखाने के लिए, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि यूजुअली हम लोग ऐसे बेंड होके बैठते हैं, ओके? या फिर अगर ऑफ़िस के चेयर पे बैठे हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ चेयर टू शो यू। तो मोर और लेस हमारा पोस्चर यानी कि ये 90 डिग्रीज़ और 90 डिग्रीज़ होना चाहिए। ऐसे हमको काम करना चाहिए, बट जब थकान हो जाती है दिन भर बैठने से, तो हम ऑफ़न ऐसे झुकने लगते हैं और ये जो है, ये एब्डोमिनल ऑर्गन्स का प्रेशर क्रिएट करता है पीछे बैक पे, और इस प्रेशर की वजह से डिस्क्स पे प्रेशर पड़ता है, यानी कि आपके वर्टिब्रा रीजन, रीढ़ की हड्डी के जो छोटे-छोटे वर्टिब्रे हैं, उन पे प्रेशर पड़ता है। तो कोशिश करना है कि हमें सीधा बैठना है। जब हम थक जाते हैं, तो हमको उठ के हल्के से स्ट्रेच करना चाहिए, और ये हमारा बॉडी वैसे भी डिमांड करता है। कई बार लोगों को ऑफ़िस में देखते हैं कि वो बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं और थोड़ा बहुत ऐसे स्ट्रेच कर लेंगे। लेकिन वो जो स्ट्रेच है, जब बॉडी डिमांड करती है, माँगती है, उसके पहले ही आपको करना चाहिए। और जो 1 सेकंड के लिए ऐसे-ऐसे कर लिया या ऐसे कर लिया, वो काफ़ी नहीं होता है। आपको एवरी 1 ऑवर, लगभग हर 1 घंटे में उठना चाहिए और एक अच्छा स्ट्रेच देना चाहिए, एटलीस्ट 30 सेकंड्स का। एंड ट्राई टू वॉक। आप चाहे तो अपने टेबल के आसपास ही घूम सकते हैं या फिर थोड़ा-सा ऑफिस का चक्कर लगा के आके वापस बैठ सकते हैं, ओनली फॉर अबाउट 30 सेकंड्स टू 1 मिनट। ओके, तो हर घंटे में 1 मिनट का आपको ब्रेक देना है, स्पेशली इन मसल्स को। ये जो मसल्स हैं, थाई और हिप के मसल्स, ये बैक को सपोर्ट करते हैं। व्हेन वी वॉक, जब हम लोग चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, वॉकिंग, रनिंग, किसी भी चीज़ में, बैठने में भी दिस हेल्प्स अस। अगर ये टाइट हो जाएँगे या अनयूज्ड होने की वजह से वीक हो जाते हैं, तो ये बैक को सपोर्ट देना बंद कर देते हैं। तब बैक पेन शुरू होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, तो ये काफ़ी सारे हमने एक्सरसाइजेस किए इनको स्ट्रेच करने के लिए या इनको एक्टिवेट करने के लिए। तो एक तो ये हो गया बैठने का पोज़ीशन। अब दूसरा, हम अक्सर आगे क्यों झुकते हैं या फिर ऐसे क्योंकि हमको स्क्रीन की ओर देखना होता है। तो अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो कीबोर्ड स्क्रीन जो है आपके आई लेवल पे होना चाहिए, ना कि टेबल के लेवल पे। यहाँ पे यूजुअली लैपटॉप ऐसे होता है टेबल पे, लेकिन आपको स्क्रीन जो है ऊपर करना है, यानी कि पूरा, या तो आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो पूरा लैपटॉप ऊपर रखें और यहाँ पे अलग से एक डिटैचेबल जो कीबोर्ड मिलते हैं, अमेज़न पे मिल जाते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव भी नहीं है आजकल, रीज़नेबल होते हैं, तो अलग से कीबोर्ड लेके आपको रखना है और लैपटॉप यहाँ पे थोड़ा हाइट करके आप रखेंगे, तो ये बेटर एंगल होगा आपके लिए। अब अगली बात, जो लोग बाइक पे होते हैं, बहुत काफ़ी समय बाइक पे बाइक चलाने में चला जाता है, तो बाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत आगे आप झुक के चला रहे हैं। तो अगर ऐसा है, तो फिर आपको हैंडल थोड़ा-सा वो ऊपर की ओर शिफ्ट कराना चाहिए। मैकेनिक के पास जाके यू कैन गेट द हैंडल थोड़ा लिफ्टेड, ताकि आपका पोस्चर ऑलमोस्ट ऐसा हो। और अगर आपका रोज़ का काम है कि बाइक में घूमना, मतलब अगर 1-2 घंटा है दिन में, तो फिर भी ठीक है कि घर से ऑफ़िस आना, ऑफ़िस से घर, फिर भी ठीक है। अगर पूरा दिन मोस्टली आपका बाइक पे रहता है, तो आपको, जो लोग, जैसे मैंने बोला था कि एवरी 1 आवर में ब्रेक लेके थोड़ा घूमना है, थोड़ा स्ट्रेच करना है। तो एवरी आवर, आई नो कि ये शायद आपको फ़नी लगेगा, लेकिन ये आपको करना ज़रूरी होगा। बाइक साइड पे रोक दें कहीं पे, स्ट्रेच कर ले थोड़ा-सा और थोड़ा-सा आस-पास वहीं पे चल ले एंड वापस
बाइक चलाना शुरू करें क्योंकि सेम प्रॉब्लम होता है कि ये आपके काइंड ऑफ स्टिफ हो जाते हैं, राइट? तो ये पोस्चर रिलेटेड चीज़ें थी एंड नाउ कमिंग टू वन अदर पॉइंट जो कि है डिफिशिएंसीज़। डिफिशिएंसीज़ जो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज़ है, जो खाने में हमें चीज़ें नहीं मिल रही हैं, उनको सप्लीमेंट करना ज़रूरी है। तो 4 चीज़ें होती हैं जो मोस्टली लोगों में डिफिशिएंट पाई जाती हैं। एक है विटामिन डी3, दूसरा है विटामिन बी12, फिर मैग्नीशियम और पोटेशियम। कैल्शियम थोड़े लोगों में होता है स्पेशली एजिंग वुमेन यानी कि 40-50s के बाद मेन और वुमेन में पाई जाती है। तो ये 4-5 चीज़ें जो मैंने कही है, वो आप रेगुलरली टेस्ट कराते रहें क्योंकि जब इनमें कमी होती है तो ये हमारे मसल्स को भी अफ़ेक्ट करती है। ये मसल्स में उतनी जान या ताकत नहीं रहती, मसल्स वीकन हो जाते हैं और ये हमारे स्केलेटल सिस्टम यानी कि हड्डियों को सपोर्ट नहीं दे पाते हैं। ओके एंड लास्टली हमने जब विहार का टॉपिक किया था तो हमने स्लीप के ऊपर काफी डिस्कशन किया है। तो कई बार ये भी हो सकता है कि आपको कोई मस्कुलर प्रॉब्लम नहीं है, बैक की प्रॉब्लम L1 L2 जो बोलते हैं L5 L4 L5, तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। बट ये भी हो सकता है कि आपके बैक को रेस्ट चाहिए, टायर्ड है, राइट? मसल्स टायर्डनेस की वजह से भी पेन शुरू हो सकता है। तो नींद पूरी होनी चाहिए, अगर नींद पूरी नहीं होती है तो ये इनसोम्निया जो नींद ना आने की बीमारी जिसको बोलती हैं, उस पे आपको काम करना चाहिए। शवासन करना चाहिए आपको, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, वो सोने के पहले करनी चाहिए या दिन में कभी भी आपको डीप रेस्ट मिलना चाहिए। यानी कि जब डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो एक रेस्टफुल जैसे कि स्लीप के इक्विवेलेंट आपको रेस्ट मिल जाता है और ये हमारे शरीर को फिर रिचार्ज करता है। ओके, तो आज के एपिसोड में इतना ही। होप ये टिप्स आपके लिए यूज़फुल रहे हो। तो मिलते हैं अगले महीने। नमस्कार सभी को। धन्यवाद।